हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक फिर नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक वही है हमारा जिसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमने इस चैप्टर के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। समझ में आ गया। आज हम उस टॉपिक को वन बाय वन करके बड़े रिलैक्स होकर के पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को अच्छे से हम समझ सकें। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, उसका यूज किस में करते हैं, किस लिए हम करते हैं, व्हाट इज द मेन एम्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये क्या हो गया भाई। अच्छा, इधर आया हुआ है। चलो समझते हैं चीजों को। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? डील्स विद दी टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव यानी कि लाइव ऑर्गेनिज्म्स और एंजाइम्स फॉर ऑर्गेनिज्म्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। अब चीजों को समझते हैं। देखते हैं इसमें। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद दी, अब हम पढ़ें कहां से, द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ध्यान दो, ये क्या कहते हैं? एक ऐसे टेक्निक्स जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं या फिर कोई एंजाइम्स है उसका यूज करके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको हम प्रोड्यूस कर सकें। किसके लिए? प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, जो भी ह्यूमंस लोग हैं। भाई देखिए, कोई भी अगर आप काम करते हो किसके लिए करते हो? ह्यूमंस के लिए करते हो। अगर साइंटिस्ट ने मोबाइल बना के आपको दिया है तो किसके लिए बना के दिया है? ह्यूमंस के लिए। एनिमल्स के तो नहीं भैया, लो तुम फोन जैसे आप इंस्टाग्राम में देखते हो, हाँ भाई कितने गुंडे लोग मिलेंगे लेके आ जाओ, वो बंदरों की गैंग होती है, कुत्तों की गैंग होती है, लेकर के इधर ले जा रहे हैं। वो गाना था नाल चंग में आ गया, ऐसे करके। तो क्या है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी हुई है वो किसके लिए है? वो की गई है ह्यूमंस के लिए। तो क्या कहा गया? इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, जब भी हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, समझ में आ गया, ब्रेड और वाइन्स विच आर ऑल माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेसेस। माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, यानी कि जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तभी तो कहा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कुड ऑल्सो बी यूज टू ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको बता सकते हैं कि क्या किस तरीके से चीजों को हम बनाते हैं। कर्ड, आपको पता है कर्ड कैसे बनता है? दूध गर्म किया गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसके बाद एक दही का चम्मच उसमें डाल देते हैं, क्योंकि दही जो हमारा कर्ड है उसमें बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप होता है, समझ आ गया। वो क्या करेगा? मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपी बनाएगा। जो दूध ऐसे से हिलता था, बाद में दूध सावका सावका ऐसे से हिलेगा। दही देखो हल्का सा होता है, ठीक, और दूध पूरा चालू हो जाएगा। तो क्या है, आपको हो गया। बायोटेक्नोलॉजी हाउएवर इट इज यूज ए रिस्ट्रिक्टेड सेंस, ठीक है, टुडे टू रिफर टू सच द प्रोसेस ऑफ यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसके जीन को मॉडिफाइड किया गया है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। समझ आ गया। टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल। भाई जब जीएमओ प्लांट्स बनाएंगे, ध्यान दो, ये ऑर्गेनिजम्स, एक होता है जीएमसी, इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना पढ़ना, हाँ जब सिलेक्शन हो जाए तो आराम से, तब आपके लिए जीएमसी रहेगा। ठीक है, अभी कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्रॉप्स जो फसल होती है। ठीक है, फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। जितनी भी हम प्रोसेस या टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वो हमारी बायो है, तो बायोटेक्नोलॉजी। समझ, केमिकल हो गया तो कीमो टेक्नोलॉजी, है ना, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो, एक होता है विवो, एक होता है विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी। जब लेबोरेटरी में हम कोई काम करें उसे कहते हैं इन विट्रो, और लेबोरेटरी के बाहर काम करें उसे कहते हैं इन विवो। समझ में गया ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब। इन विट्रो कहां पे होगा? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कहां पे यूज करते हो? लेबोरेटरी में, बाहर तो नहीं यूज करोगे, लेबोरेटरी यानी लैब के अंदर। ठीक, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, यानी कि किसी भी जीन को सिंथेसाइज करना, अच्छे से बनाना और उसका यूज करना।
समझ में आ गया? डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन और ऑल पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। अब ध्यान दीजिए, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, जो हमारी कोवैक्सीन आई थी, कोवैक्सीन, ठीक है ना, कोवैक्सीन इंजेक्शन लगाया गया था, याद करो। अब ये होता क्या है, किस तरीके से बनाया गया? ध्यान दो, लोहा लोहे को ही काटता है, सांप का जहर सांप के जहर को ही मारता है। जो सांप का जहर क्या होता है? पॉइजन, यानी कि क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको? वेनम। और वेनम का अगेंस्ट क्या होता है? एंटी वेनम। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, उसी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमें वो वैक्सीन मिली। और हमारे जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, इवन इंडिया तो रहेगा क्योंकि हमारे कंट्री में बनी हुई है, पूरे ऑल ओवर 195 कंट्री में भी फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया गया। भारत जैसा देश न दुनिया में कभी होगा, न कभी कोई कर पाएगा इस तरीके से। यानी कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जो हर देशों का भला चाहता है। नहीं तो क्यों जरूरत थी इटली में देने की? जब आया था सबसे पहले कोविड, सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोग मरे थे तो इटली में ही मरे थे। समझ में आ गया ना? द यूरोपियन फेडरेशन आ गया बायोटेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हैज गिवन ए डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड encompasses बोथ, किसके लिए? ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशन दोनों। द डिफिनेशन गिवन बाय EFE एज फॉलोज। तो रियलिटी में जब बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन दी गई तो क्या डिफिनेशन दी गई उसको समझते हैं। इन्होंने कहा द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिजम्स, सेल्स हो गया, पार्ट्स हो गए, देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि कोई भी सेल है भाई, देखो अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को चेंज करना है तो उसके सेल को चेंज कर दो, पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा। क्यों? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर क्रोमैटिड्स है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर डीएनए बैठा है। उस डीएनए को हम चेंज करेंगे, और जब डीएनए चेंज हो जाएगा तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाल करके, अगर सेल चेंज होगा तो टिश्यू चेंज होगा, टिश्यू चेंज होगा तो ऑर्गन चेंज होगा, ऑर्गन चेंज होगा तो ऑर्गन सिस्टम चेंज होगा, और पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग कि आखिरकार प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इसके सिद्धांत क्या है? समझ में आ गया? रूल एंड रेगुलेशंस। तो among many the two course techniques that enable birth of modern biotechnology are, एक नाम दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन GE, जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। आप केमिस्ट्री में भी DNA RNA पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी आपका चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, पढ़ाई नहीं पढ़ा है? उसमें न्यूक्लियस भी है, ठीक है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, विटामिन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, अमीनो एसिड्स भी हैं। समझ में आ गया ना? बहुत सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों? उसी में तो आपको पढ़ना है। DNA राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल RNA में होता है। हम इन सारी चीज़ों को उसमें पढ़ते रहेंगे, जिससे क्या होगा, चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे समझते हैं DNA एंड RNA। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब ध्यान दो, DNA RNA, ठीक है, क्या करेंगे? टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, इसको समझो, ये DNA हम पढ़ते हैं, RNA ये केमिस्ट्री में ही पूरा केमिकल्स की, हमारी देखो, हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? केमिकल की। तभी तो देखो, कुत्ता है, बिल्ली कहीं रोड पे मरा पड़ा हुआ है तो स्मेल आएगी, और 4-5 दिन देखोगे गायब हो जाएगा। क्या भूत लेके उठा ले जाता है? नहीं, वो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, इतने होते हैं, डिकम्पोज करके उनकी इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, जितनी सारी चीज़ें सब खटाखट एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। उस टाइम में एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सा पोल्यूटेड लगेगा कि बड़ी तगड़ी स्मेल आ रही, कोई टपक गया था ना, समझ में आ गया ना? और लेकिन थोड़े दिन बाद देखोगे सब साफ, इवन हड्डी तक भी नहीं मिलती है, जो वॉन्स होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, सब गला देते हैं। ठीक है, तो कहा गया टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। कितनी प्यारी लाइन दी गई है। क्या कहा गया? सपोज दैट आप बीमार हो, आपको इंजेक्शन लगा दिया गया, आप एक्टिवेट हो गए।
क्यों? जिस जगह पे आपका एंटीजेंस काम वीक हो रहा था, हमने क्या किया, बाहर से एक एंटीजेंस को डाल दिया। अब बाहर का एंटीजन आपके एंटीजन को मारने की कोशिश करेगा। हमारे बॉडी में ब्लड 3 टाइप के हैं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। 3 चीजें दी गई। और 3 चीजों में क्या होगा, जो आपका डब्ल्यूबीसी है उसको फाइट करेगा और जीत जाएगा, आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे। आपकी बॉडी में कोई चेंजेस, कोई प्रॉब्लम्स है, हमने जीन को चेंज कर दिया, तो जैसे जीन चेंज होगा आपका फिनोटाइप, आपका चेहरा भी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम चेहरा वही रहेगा, आप एक्टिवेट अच्छे से हो जाओगे। ठीक है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? चलो देखते हैं, थोड़ा फिर से देखता हूँ उसको। ओके, समझ में आ गया ना? अब चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल, होस्ट ऑर्गेनिम्स, ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिम्स, यानी कि जब भी हम कभी भी किसी लिविंग ऑर्गेनिम्स में कोई चीज जीन को चेंज करेंगे, उसका बॉडी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्लांट एकदम वीक हो गया, हमने जीन को डाल दिया, प्लांट एक्टिवेट, एकदम हेल्थी प्लांट हो गया। इसका मतलब क्या है, प्लांट का जो फिनोटाइप, यानी कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जब भी फिनोटाइप पढ़ोगे इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी हम किसी के बाहरी रूप को देख करके बताएं तुम देखने में कैसी लगती हो, काली, कलूटी, गोरी, जो भी है, ठीक है, उसे कहते हैं फिनोटाइप। और डॉक्टर के पास जब जाओगे, ऑपरेशन करेगा, तो जो भी आपके अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, दुनिया भर के, उसे कहते हैं एनाटॉमी। समझ में आ गया ना? जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो क्या है उसमें, क्या स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ में आ गया? आपका जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। अब आते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन को जो डीएनए आरएनए उसको होस्ट में डाल के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, जिससे कि उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आगे ध्यान देते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। अब ध्यान देते हैं, जब भी कभी बाहर किसी चीज को लेकर के लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये देखते हैं कि उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। कंटामिनेशन का मतलब कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स तो उसके अंदर नहीं आ गया। उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। उसके लिए अपरेटस आते हैं, जैसे ना स्टरलाइजेशन करने के लिए, जैसे माइक्रोवेव। तो एम्बियंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल माइक्रोब्स। तो जब भी हम लेबोरेटरी में करेंगे तो डिजायरेबल यानी कि गुड कैरेक्टर के माइक्रोब्स को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक सेल इन दी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। समझ में आ गया ना? जिसमें न्यूक्लियस यानी क्या है, यू मतलब ट्रू, कैरियोट, कैरियोट मींस कैरी ऑन यानी न्यूक्लियस, जिसमें रियलिटी का न्यूक्लियस उसे कहते हैं यूकैरियोट, जिसमें ना उसे कहते हैं प्रोकैरियोट। वायरस, बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स, बाकी सब क्या होते हैं अधिकतर यूकैरियोट्स। लाइक एंटीबायोटिक्स, आपको पता है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वैक्सीन्स, आपको पता है, अभी हमने आपको बताया वैक्सीन भी लगाते हैं। और फिर क्या, एंजाइम्स, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट दे हैव सम न्यूक्लिक एसिड एज बिहेव लाइक एंजाइम। समझ में आ गया? तो चीजों को थोड़ा समझते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम चीजों को समझते हैं कि क्या कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। समझ में आ गया? तो ये कहा, अब यहां समझते चीजों को, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी यहीं से दी गई। यू प्रोबेबली एप्रिशिएट, आप शायद एप्रिशिएट करते हो द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ऐसा 3 टाइप का, वेजिटेटिव भी है, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव में जैसे बाय बडिंग, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड प्लांट्स। एसेक्सुअल में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल में गैमेट्स के थ्रू। ठीक है, तो द फार्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, फार्मर क्या करते हैं, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप्स। इसका मतलब ये कहा, जब फार्मर, देखो फार्मर मतलब किसान लोग, किसान क्या होता है भाई, वो चाहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन क्रॉप का ज़्यादा हो। भाई ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या कर पाएंगे, वो अच्छे से फूड को आगे से सप्लाई कर पाएंगे। सपोज 50 क्विंटल्स हो गया वीट, उनके घर में 3-4 लोग हैं, उन्हें पता है कि 10 क्विंटल में अच्छे से घर के लिए हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, 10 क्विंटल अपने पास में रखा, और 2 यानी कि 1 क्विंटल अच्छे से उनमें जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं उनको अच्छे से पिकिंग करके रख लिया कि नेक्स्ट ईयर में हम उनको ग्रो कराएंगे। अब भाई किसान के पास ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, भाई ज़्यादा पैसा, हाँ भैया एक बोरी उठा कट्टी डाल दो उधर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आ गया, बढ़िया मस्त एकदम, कोई नई वैरायटी आ गई, डाल दिया, हो गया। लेकिन पैसा तो ना होता नहीं है, क्या करेंगे, अच्छे से निकाल करके नेक्स्ट ईयर में ग्रो कराते हैं, फिर उसमें से जो भी होंगे उसको फिर निकालेंगे, फिर ग्रो कराते रहेंगे, और फिर जब उनको पैसा हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा भगवान अगर उनको देंगे तो बढ़िया अच्छे से मंगा लेंगे साइंटिस्ट से करके, बाकी का वो बेच देते हैं। समझ में आ गया, तो एक आ गया, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू दी ऑर्गेनिम्स एज वेल एज पॉपुलेशन। भाई देखो, अगर हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंडिया में है। कितनी है, समथिंग 141.41 करोड़, इतनी पॉपुलेशन है। इंडिया ने कहीं तो तरक्की की है, चाहिए पॉपुलेशन बढ़ाने में तरक्की की हो, तो क्या है, पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है। अब ये बताइए, जब इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी तो ये पॉपुलेशन को अच्छे से खिलाने पिलाने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो भारत का जो एरिया है 32,36,263 स्क्वायर किलोमीटर वो बढ़ जाएगा। समझ आ गया ना, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं चीजों को, रिप्रोडक्शन प्रिजर्व दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन करते हैं। वाइल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरलाइन कर लो, परमिट्स वेरिएशन, 2 वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन करो उस पर, जैसे लिखा हुआ है, चीजों को समझो केवल। एसेक्सुअल में क्या करते हैं, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये करता है प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, वेरिएशन को परमिट करता है, वेरिएशन। समझ आ गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, और आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके लिए, परमिट्स वेरिएशन के लिए। तो ट्रांजिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूजफुल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ब्रीडिंग वेरी फ्रॉम often led to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। इसका मतलब ये कहा गया कि क्रॉप हो या एनिमल हो, जो गंदे पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक प्रकार से अनडिजायरेबल जीन होते हैं, जो बेकार जीन होते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स में, उन जीन को हटा करके वहां पे फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो प्लांट्स होगा अच्छा प्रोडक्शन देगा, एनिमल होगा तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं उसके लिए प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अंडरलाइन कर लेना है, एक दी गई है, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब हो गया ऐसा डीएनए जहां पे जो खराब था उसमें बाहर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करके, किसी भी डीएनए में हम उसमें गुड क्वालिटी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देना है, क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट, रे मतलब अगेन, कॉम्बिनेंट मींस कंबाइन कर देना, किसको, डीएनए को। भाई डीएनए है, खराब हो गया, हटा दिया, बचा भी खाली, कोई नया जीन लाके इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो क्या बन गया, एक नया डीएनए बन गया। समझ में गया। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन। क्या करते हैं, एक अनडिजायरेबल जीन को हटा करके एक डिजायरेबल जीन बनाते हैं। समझ में गया ना, बेकार चीज को हटा के अच्छी चीज बना देना, विदाउट, बिना किसी इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिम्स। भाई टारगेट ऑर्गेनिम्स में अनडिजायरेबल है तो बाहर से कोई अनडिजायरेबल तो लाएंगे नहीं, डिजायरेबल लाएंगे, उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, अनडिजायरेबल हट जाएगा, डिजायरेबल जाएगा, प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हो कि लाइकली फैट ए पीस ऑफ डीएनए क्या होता है। समझ में आ गया ना, इन चीजों को हम समझते हैं। अभी थोड़ा सा बड़ा है,
समझते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आगे बताएंगे। डू यू नो द लाइकली फैक्ट्स ऑफ पीस ऑफ डीएनए व्हिच इट समहाउ ट्रांसफर इनटू एलियन ऑर्गेनिजम्स। एलियन ऑर्गेनिजम्स यानी बाहर से फॉरेन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉरेन डीएनए, ठीक है। मोस्ट लाइकली पीस ऑफ डीएनए, ध्यान दो, पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन दी प्रोजेनी। अपने ही प्रोजेनी में जीन रेप्लिकेट नहीं होते, होंगे, बढ़ेंगे, बट जब हमें अपने जीन को सही करना होगा तो बाहर से किसी फॉरेन जीन को लेके हम इंट्रोड्यूस करेंगे तभी सही होगा। समझ में आ गया ना? सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, जहां पे जो खाली चीज हो गई है, ठीक है, इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो भाई देखो, बाहर से जीन को लाए, जिस डीएनए में था उसको ब्रेक करके किस में डाला हमने, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला, और बैक्टीरिया में डालने के बाद क्या होगा, उसको हम किसी भी होस्ट में, ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो। अगर प्लांट का जीन है तो प्लांट में डालेंगे, एनिमल का है तो एनिमल में। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलियन पीस यानी कि बाहर का जो डीएनए है ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। भाई बाहर का पीस, एलियन पीस ऑफ डीएनए बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। किसका है? क्रोमोसोम्स का। विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, जिसमें पावर होता है कि वो अपने आप को भी रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। इन ए क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई अगर डीएनए दिया हुआ है, सपोज दैट, ठीक, कोई डीएनए दिया, ध्यान दो, एक डीएनए दिया गया है, ठीक। अब यहां से हमने इसको ऐसे करके ऐसे कट किया, तो जब कट करोगे तो यहां पे आपका होता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे PBR 322 में पढ़ते हैं ORI, रोप, बाम साल, है ना, ऐसे करके, ठीक, PUV, PVF फर्स्ट, ऐसे करके। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना, ऐसा ऐसी जगह जहां पे तोड़ के अलग कर देना, क्योंकि वो जगह अगर खराब है तभी तो हटाएंगे, अच्छी जगह को नहीं हटाएंगे, जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स को हटाएंगे। समझ में आ गया ना? तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। पानी पी क्यों जाओ, समझ आ गया? आगे ध्यान देते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, यानी कि क्या होगा, इनिशिएट होगा रेप्लिकेशन के लिए। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये कहा गया कि जो कोई ऑर्गेनिजम्स है उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके लिए, एलियन पीस ऑफ डीएनए। भाई देखो, कोई डीएनए खराब हुआ, सपोज दैट, अभी ये ध्यान दो, ये डीएनए खराब हुआ, ठीक, सपोज दैट ये डीएनए आपका ऐसा बना हुआ, ध्यान दो, ये डीएनए खराब हुआ, ठीक। अब हमने क्या किया, बाहर से किसी एलियन डीएनए को लाके इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हमने एलियन डीएनए ला दिया, ऐसे करके एक एलियन डीएनए ला दिया, समझ में गया? तो अब ये क्या बन गया, पूरा प्लाज्मिड बन गया। क्या बन गया? प्लाज्मिड। इसका मतलब होता है डीएनए प्लस एलियन का जो डीएनए लाया, बाहर से कोई फॉरेन डीएनए लाया हुआ है, प्लाज्मिड बना देगा। और प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। भाई प्लाज्मिड क्या है? एक तो क्रोमोसोम है, बाहर से किसी क्रोमोसोम को ऐड कर दिया तो एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल, ये तो हमारा डीएनए हो गया, और इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम ऐसे ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया? प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर की तरीके से काम करता है। जैसे कि आप पैथोजन पढ़ते हो, क्या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बीमारी को फैलाने वाले को बोलते हैं, जो बीमारी फैला देते हैं उसे कहते हैं पैथोजन, ठीक है। It needs to be a part of chromosomes which has a specific sequence known as origin of replication, ठीक। तो डीएनए को क्या करें, बाहर से जब अंदर लेके आएंगे, अटैचमेंट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, और जिस जगह पे मल्टीप्लिकेशन करेगा क्या कहेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना, अलग कर देना। तो एन एलियन डीएनए इज लिंक विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बाहर देखो, इसको हमने अलग किया तो ये आपका बन गया, अब बाहर से हमने किसी को एलियन पीस ऑफ डीएनए को हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया गया। समझ में आ गया ना? जैसे यहां पे हमने लिखा एलियन डीएनए, जो एलियन डीएनए, ध्यान दो, जो आपका एलियन डीएनए दिया हुआ है, अब इस एलियन डीएनए को क्या करेंगे, हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये बाहर का आपका डीएनए, ये जो आपका है, ये क्या, ये डीएनए दिया है, बाहर का डीएनए, ठीक है। बाहर का डीएनए जो हमारा डीएनए है, अब इसमें एलियन डीएनए ऐड कर देंगे। तो जैसे एलियन डीएनए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो था अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मिड बन गया। अब प्लाज्मिड को किस में डालें, बैक्टीरिया में डालेंगे। क्यों बैक्टीरिया में इसलिए डालते हैं कि देखो, इसने एक बना के दिया, और हो सकता है बहुत सारे प्लांट्स हो,
तो नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ हमें मल्टीपल कॉपीज भी तो चाहिए। भाई एक इंसान है, एक समोसा देना है, खा लिया, अब सपोज 100 बच्चे हैं तो एक समोसे में तो नहीं हो पाएगा, 100 समोसा देना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, हाँ भैया फलाने सिंह लेके आओ, लेके आ रहे हैं। तो क्या हो गया, यानी कि हम अब फलाना सिंह कौन आएंगे, वो होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। भाई उसी को फोन करोगे ना, भैया ई कोलाई 100 नंबर ऑफ कॉपीज आप बनाइए, तो क्या होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज को फॉर्म करेगा और खड़ा कर सबको बढ़िया देते चले जाओ, एक ही टाइम पे काम हो गया। सो दैट एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट, एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ, किसमें, इनटू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। दिस कैन लेट कॉल्ड क्लोनिंग, क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोन बना लें। सपोज दैट हमारा जैसे बगल में आके खड़ा हो जाए इधर इधर, तो क्लोन हो गया। जैसे एलियन, बाहर से एलियन क्यों नाम दिया गया, भाई जो अलग प्लैनेट से लोग आते हैं एलियन होते हैं। अब एलियन डीएनए क्यों, बाहर से सेम एक ऐसा डीएनए आ जाए जो उसी तरीके से काम करता हो, ठीक है। मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए समझ आ गया ना। जैसे आप पढ़ते हो डीएनए बनाया, नीचे किया ऐसे करके आर्म साइड है ना, लेफ्ट आर्म साइड, तो क्या होगा, उसके कोडान होते हैं, कोडान उसका हो जाएगा एंटी कोडान, टेम्पलेट, ठीक है। अब समझते चीजों को। लेट अस नाउ फोकस फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल, क्या दिया, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई आपका जो डीएनए है वो तो नेचुरल है, बाहर से जो लेके आएंगे वो तो आर्टिफिशियल ही होगा ना। तो क्या आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, ध्यान दीजिए पहली बार का जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा डीएनए वो इमर्ज होता है फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटी लिंकेज जीन कोडिंग एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट विद ए नेटिव प्लाज्मिड, जिसे कहते हैं, क्या लिखा है, ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अभी मैं आपको बताया प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्यों, जब बाहर से कोई इसमें आके अटैचमेंट हो जाएगा, सिग्नल रहेगा तो डीएनए रहेगा, अटैचमेंट हो गया तो ये अटैचमेंट डीएनए ने क्या किया, अटैचमेंट किया, इसे कहते हैं प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जिसको कहते हैं साल्मोनेला टाइफिमोरियम, यानी कि जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफिमोरियम से, ठीक है। तो स्टैनले कोहेन थे, अभी हमने आपको बताया था, एंड हर्बर्ट बॉयर थे, जो कि आपने डायग्राम देखा है, कंप्लीट किया 1972 में बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट बाय कटिंग ऑफ पीस ऑफ डीएनए, ठीक, फ्रॉम ए प्लाज्मिड, किसे, प्लाज्मिड से, विच वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, ठीक है। अब क्या किया, द कटिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए को कट किया गया है, एट कहां पे, स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे अभी हमने आपको बताया, ये अगर डीएनए है, ध्यान दो, क्या किया, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने इसको ऐसे कट किया, समझ में आ गया ना। तो किसने काटा, आरई ने काटा, आरई, भाई आरई से काटते हैं ना, आरई लेकर के, तो क्या आरई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कोई दिक्कत, बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड, समझ में आ गया ना। जब आप इतनी सारी चीजें देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीजें हैं। मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल को काट दे, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, काटने वाले को कहते हैं सीजर, जैसे कई चीज लेके कपड़ा काट देते हो, समझ में आ गया। द कट पीस ऑफ डीएनए, इधर ध्यान दो, कोई ध्यान दो, इधर क्या है, द कट पीस ऑफ डीएनए, कट पीस ऑफ डीएनए देन लिंक विद प्लाज्मिड, समझ में आ गया। भाई कोई डीएनए को कट किया, उसमें लिंक किया गया, एड किया गया बाहर से, तो उसे कहते हैं प्लाज्मिड। देन प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर, प्लाज्मिड डीएनए क्या है, वेक्टर की तरीके, ध्यान दो। अभी हमने क्या किया, इधर देखो, ये हमने एक डीएनए को ऐसे कट किया, ठीक है, एक डीएनए को कट किया यहाँ पे, और डीएनए को जब भी हम कट किया तो सपोज दैट ये ऐसे से उसने बनाया, समझा गया ना। अब बाहर से हमने किसी डीएनए को उसमें ऐड कर दिया, मान लो हमने बाहर से किसी डीएनए को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो है ये डबल सर्कुलर सिस्टम है, इसमें ऐसे बनाइएगा इसका, ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए, और इसके बाद इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे करके, तो ये बनाएगा प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड कैसे काम करता है, एक वेक्टर की तरीके से काम करता है, प्लाज्मिड एज लाइक एज ए वेक्टर की तरीके से काम करता है। टू ट्रांसफर ऑफ पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, यू प्रोबेबली नो दैट द मॉस्किटो क्या है, एक्ट एज ए इंसेक्ट वेक्टर। मॉस्किटो क्या है, इंसेक्ट वेक्टर, जो बीमारी को लेकर फैला देता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी
In same way, a plasmid can be used vector to deliver an alien piece of DNA into host organisms. ध्यान दो, ये प्लाज्मिड हो गया भाई, बाहर से कोई फॉरेन, ये देखो यहां से कोई ये एलियन पीस ऑफ डीएनए आ गया, डीएनए में ऐड किया, बाहर के डीएनए को कट किया, इसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड किया, अब उसको क्या करेंगे, वेक्टर के तरीके से काम करेगा, बैक्टीरिया में जाएगा, अब बैक्टीरिया मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। समझ में आएगा ना, इतनी सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, यानी कि द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है उसको हमने लिंक किया विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब ध्यान दो, जब हमने इसको कट किया था तो कौन सा आया था, बोलो आरई आया था, आरई आया था नहीं आया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया था। ठीक, अब इसके बाद जब हमने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम आया कि नहीं आया। अब इसको हम किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे, कोई मान लो बैक्टीरिया सेल हो गया, इंसर्ट करेंगे, ई कोलाई आपको यहां पे दिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया दिया हुआ है। अब ये मल्टीपल कॉपीज करेगा तो क्या होगा, पॉलीमरेज एंजाइम, यानी मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज विच इज एक्ट, हाँ, विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, भाई जो डीएनए को कट किया उसमें ऐड किया डीएनए कट मॉलिक्यूल्स एंड ज्वाइन देयर एंड्स, भाई डीएनए को हमने कहीं से कट किया तो जो उसका एंड पोर्शन है वहां पे लाकर किसी को हमने ऐड कर दिया। दिस मेक्स ए न्यू कॉम्बिनेंट ऑफ सर्कुलर ऑटोसोमली रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएट इन विट्रो इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझा गया, यानी कि ये जो पूरा प्लाज्मिड दिया है इसको लेबोरेटरी में किया तो डीएनए के हमने इसको कट किया, अब इसका एंड पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है, हमने बाहर से एलियन पीस ऑफ डीएनए को ऐड कर दिया, किसी लेबोरेटरी में किया तो ये जो डीएनए बन गया इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसी भी डीएनए को कट करके कोई बाहर से डीएनए को लाके कंबाइन कर देना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू इशीरिया कोलाई, जब इसी डीएनए को हम इसके इशीरिया कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, ध्यान दो, ए बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, जैसे बैक्टीरिया है जो कि साल्मोनेला से काफी कोरिलेट करता है, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ध्यान दो, उसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम। क्या लिखा है, पॉलीमरेज एंजाइम, समझ गया ना, एंजाइम का नाम क्या है, ये एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, एंड इट मेक्स मल्टीपल कॉपीज, द एबिलिटी ऑफ मल्टीपल कॉपीज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अंडरलाइन करो, क्या है आपका क्लोनिंग, क्या, व्हाट इज क्लोनिंग, व्हाट इज क्लोन, तो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज सेम लाइक एज ए डीएनए। तो क्या, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli. ठीक है, multiple number of copies of antibiotic resistant gene in E. coli. समझ में आ गया? You can hence that are three basic step of genetically modify organism। ध्यान दो, किस तरीके से आप GMO को बता सकते हो, ध्यान दो, पोए ये अब 3 पॉइंट दिए गए, मजेदार पॉइंट दिए, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। पहला क्या कहता है, आइडेंटिफाई ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। एक तो डीएनए को हम आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे डिजायरेबल जीन को ऐड करना है, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब भाई हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे किस होस्ट में डालना है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इट्स प्रोजेनी। अब मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट, भाई जब डीएनए को किसी होस्ट के अंदर डालेंगे तो पूरी तरीके से इसको मेंटेनेंस रखेंगे, कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्या है, एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, भाई जब डीएनए के अंदर जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा टू इट्स प्रोजेनी, इसके प्रोजेनी में। भाई कोई बेबी है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उसके बेबी में कहीं जीन में दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू उसके जीन में डालेंगे, होस्ट के अंदर, ठीक है, फीमेल में नहीं डालेंगे, उसके होस्ट में डालेंगे, क्योंकि बन तो वहीं पर आए, रिस्पॉन्सिबल वो कर रहे हैं, माइंड पूरा सिस्टम वही कर रहा है, लेकिन अंदर जो बन रहा है उसमें हम चेंज करते हैं और क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या हम इनके टेक्निक्स ऐसी होती है, कौन कौन से टूल्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज करेंगे। ओके, जिनमें बहुत सारी चीजें दी गई हम आपको, और ध्यान दो अभी तक जितना हमने पढ़ाया हुआ है वही सारे टूल्स का हमने यूज किया है, चाहे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, चाहे लाइगेज हो, चाहे पॉलीमरेज हो,
सारी चीज़ें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से 1 बाय 1 करके पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो फिर पूछिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।